पुल टूटने वाला है। इस पर से ट्रेन गुजरी तो 500 लोग नीचे गिरेंगे। भिखारन को इंजीनियरिंग आ गई। सिक्योरिटी हटाओ इसे। हटा दो, लेकिन जब 500 लोग मरेंगे तो याद रखना, मैंने बताया था। सिक्योरिटी ने लड़की की बाह पकड़ी, घसीटकर बाहर ले गए। लड़की गिरी, माथे से थोड़ा खून, लेकिन उसकी आंखें उस पुल की तरफ ही थीं। और फिर 10 मिनट बाद जो हुआ, सबके होश उड़ गए। कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर बरुईपुर नाम का कस्बा था। छोटा, सुस्त, लेकिन एक चीज थी जो इस कस्बे को जिंदा रखती थी। रेलवे लाइन बीच से गुजरती थी और उसी लाइन पर एक पुराना ब्रिज था। नीचे नदी, ऊपर पटरी और रोज 3 एक्सप्रेस ट्रेनें, 500 से 1000 लोग हर ट्रेन में। लेकिन उस ब्रिज में एक राज्य था जो किसी को नहीं पता था, सिवाय एक आदमी के। उस आदमी का नाम था हरिश्चंद्र, सोनी का बाप। हरिश्चंद्र रेलवे में गैंगमैन था, पटरियों की देखभाल करने वाला। 22 साल से वही काम। रोज सुबह निकलता, कंधे पर औजार, और 10 किलोमीटर पटरी चेक करता। हर बोल्ट, हर जोड़, हर दरार उसकी आंखें पकड़ लेती। डिग्री नहीं थी, लेकिन 22 साल पटरी पर चलने वाले आदमी को वो सब दिखता है जो इंजीनियर की किताबों में नहीं होता। और 3 हफ्ते पहले हरिश्चंद्र ने वो देखा जो उसकी रातों की नींद छीन गया। ब्रिज के नीचे के 2 पिलर्स में दरारें आ रही थीं। ऐसी दरारें जो ऊपर से नहीं दिखती, लेकिन नीचे उतरकर देखो तो खून सूख जाए। पिलर का कंक्रीट उखड़ रहा था, सरिये दिख रहे थे झंग लगे। और सबसे खतरनाक बात, एक पिलर हल्का सा झुका हुआ था, इतना हल्का कि कोई ऊपर से न पकड़ सके। लेकिन हरिश्चंद्र जानता था यह झुकाव बढ़ रहा है, और जिस दिन बरसात का पहला तेज बहाव आएगा, नदी उफनेगी, पिलर टूटेगा और ऊपर से जो भी ट्रेन गुजरेगी सीधे नीचे। हरिश्चंद्र ने रिपोर्ट लिखी, अपने सुपरवाइजर को दी। सुपरवाइजर ने ऊपर भेजी, ऊपर से कोई जवाब नहीं आया। 10 दिन गुजरे, हरिश्चंद्र ने फिर लिखा, फिर कोई जवाब नहीं। लेकिन इस बार एक जवाब आया जो रिपोर्ट का नहीं था। ट्रांसफर ऑर्डर। हरिश्चंद्र का तबादला कोलकाता से 800 किलोमीटर दूर, तुरंत, बिना कारण। हरिश्चंद्र समझ गया, जिसने ब्रिज बनाया, ठेकेदार संतोष मंडल, उसकी पहुंच ऊपर तक थी, और हरिश्चंद्र की रिपोर्ट उसके करोड़ों के घोटाले पर सीधी उंगली थी। लेकिन हरिश्चंद्र ने एक गलती की। ट्रांसफर से पहले की आखिरी रात उसने घर पर सोनी को सब बताया, पूरी बात। ब्रिज, दरार, पिलर, रिपोर्ट, ठेकेदार, और यह कि कोई सुन नहीं रहा। वो नहीं जानता था कि 13 साल की बेटी उस रात सोई नहीं। हरिश्चंद्र सुबह चला गया, 800 किलोमीटर दूर। घर में सोनी रह गई मां के साथ। मां बीमार थी, आंखों की रोशनी जा रही थी। छोटा भाई 7 साल का स्कूल जाता था। सोनी ने अगले दिन से चाय बेचना शुरू किया। स्टेशन पर सुबह 5 बजे उठती, चाय बनाती, केतली लेकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती। 2 रुपए की चाय, दिन में 100-150 कमा लेती। मां की दवाई, भाई की कॉपी, घर का राशन। लेकिन चाय बेचते बेचते उसकी नजर हमेशा उस ब्रिज पर जाती। हर ट्रेन जो उस पर से गुजरती, सोनी का दिल एक धड़कन रुक जाता। पापा ने कहा था, बरसात से पहले कुछ होना चाहिए, वरना। और बरसात का पहला बादल कल शाम को दिखा था। लेकिन उससे भी बड़ी बात, कल एक और चीज हुई। स्टेशन पर बैनर लगे, रंगीन झंडियां, लाउडस्पीकर, सफाई, पुलिस, मीडिया। कल इसी ब्रिज पर से नई राजधानी एक्सप्रेस का उद्घाटन था। रेलवे मंत्री खुद आ रहे थे। पहली ट्रेन 500 यात्री उसी पुल पर से गुजरेगी। सोनी ने चाय की केतली रख दी। उसके दिमाग में बस एक बात थी, पापा की आवाज, बेटा वो पिलर टूटेगा और ऊपर जो भी होगा सीधे नीचे। सोनी ने फैसला किया। अगली सुबह वो चाय लेकर नहीं, सच लेकर निकली। स्टेशन पर भीड़ थी, सजावट थी, मंत्री का काफिला आ चुका था। सोनी ने पहले गेट पर खड़े सिपाही से बात की, भगा दिया गया। फिर एक अधिकारी को रोका, हटा दिया गया। तीसरी बार एक इंजीनियर से बोली, उसने हंसकर कहा, चाय बेच, इंजीनियरिंग मत सिखा। बात, सोनी के माथे पर पसीना था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन पैर नहीं रुके। वो भीड़ चीरती हुई मंच तक पहुंच गई, ठीक उस वक्त जब मंत्री माइक पकड़ने वाले थे। और उसने वो बोला जो आज पूरे स्टेशन ने सुना, लेकिन किसी ने नहीं माना। सिक्योरिटी ने घसीटा, माथा फटा, खून बहा, बाहर फेंक दी गई। और अंदर मंत्री ने माइक पकड़ा, यह ट्रेन भारत की प्रगति का प्रतीक है। तालियां गूंजीं। सोनी बाहर जमीन पर बैठी थी, माथे से खून बह रहा था, आंखों से आंसू। लेकिन उसने ऊपर देखा, आसमान में बादल काले हो रहे थे, बरसात आने वाली थी, और ट्रेन 500 लोगों को लेकर उसी पुल पर जाने वाली थी। सोनी के पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, और वो रास्ता उसकी जान की कीमत मांग रहा था। सोनी बाहर जमीन पर बैठी थी, माथे से खून,
दुपट्टे से पोंछा, उठी, पैर लड़खड़ाए, लेकिन रुकी नहीं। अंदर स्टेशन पर तालियों की गूंज थी। मंत्री भाषण दे रहे थे। ट्रेन तैयार खड़ी थी, चमचमाती नई राजधानी एक्सप्रेस। खिड़कियों से चेहरे झांक रहे थे। बच्चे हाथ हिला रहे थे। एक बूढ़ी दादी पोते को गोद में लिए अंदर बैठी थी। एक नई शादी का जोड़ा सेल्फी ले रहा था। 500 लोग, 500 जिंदगियां। और किसी को नहीं पता था कि 3 किलोमीटर आगे वो पुल उनका इंतजार कर रहा था। सोनी ने स्टेशन की पिछली दीवार के पास से रास्ता पकड़ा, वो रास्ता जो पटरियों के किनारे किनारे जाता था ब्रिज तक। 3 किलोमीटर पैदल। सोनी दौड़ी। चप्पल टूट गई, नंगे पांव, कंकड़ चुभे, कांटे लगे, लेकिन रुकी नहीं। दिमाग में एक ही बात, पापा की आवाज, बेटा वो पिलर टूटेगा और ऊपर जो भी होगा सीधे नीचे। पीछे स्टेशन से सीटी की आवाज आई। ट्रेन चल पड़ी थी। सोनी का दिल बैठ गया। 3 किलोमीटर। ट्रेन की रफ्तार बढ़ रही थी, उसके पैर भी बढ़ रहे थे, लेकिन ट्रेन तेज थी। इंसान की टांगे इंजन से नहीं जीत सकती, लेकिन सोनी के पास एक चीज थी जो ट्रेन के पास नहीं, शॉर्टकट। पटरी सीधी जाती थी, लंबा रास्ता मोड़ लेकर। सोनी ने बचपन से खेलते खेलते एक पगडंडी पकड़ी थी जो सीधे ब्रिज के मुहाने पर निकलती थी। झाड़ियों के बीच से, कीचड़ से, कांटों से। सोनी उसी पगडंडी पर भागी। शरीर में जो ताकत बची थी सब लगा दी। माथे का खून सूख रहा था, सांस फूल रही थी, आंखों के सामने अंधेरा आ रहा था। और तभी ऊपर से बादल फटा। बारिश शुरू हो गई, तेज, मूसलाधार। सोनी के पैर कीचड़ में फिसले, गिरी, उठी, फिर गिरी, फिर उठी। कपड़े मिट्टी से सन गए, लेकिन वो रुकी नहीं, क्योंकि पीछे से जमीन में कंपन आ रही थी। ट्रेन करीब थी, ब्रिज दिख गया। सोनी पहुंची, हांफती हुई, तरबतर, ब्रिज के ठीक मुहाने पर, जहां से पटरी ब्रिज पर चढ़ती थी। और नीचे नदी जो कल तक सूखी थी आज बारिश से उफन रही थी। पानी पिलर से टकरा रहा था, और वो पिलर जो पापा ने बताया था हल्का कांप रहा था। सोनी ने पटरी पर कान लगाया। कंपन साफ थी। ट्रेन 2 मिनट में यहां होगी। 2 मिनट, 500 जिंदगियां और एक 13 साल की लड़की। सोनी ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। बारिश में सब सुना। कोई सिग्नल बॉक्स नहीं, कोई गेटमैन नहीं, बस वो थी और वो पटरी। सोनी ने अपना दुपट्टा तारा, लाल था, बारिश से भीगा हुआ। उसने दुपट्टे को पटरी के बीच बांधा जितना ऊंचा हो सके। फिर वो खुद पटरी पर खड़ी हो गई, बीचों बीच, हाथ फैलाए। दूर से हेडलाइट दिखी, ट्रेन आ रही थी। हॉर्न गूंजा इतना तेज कि कान फट जाएं। सोनी हिली नहीं। ड्राइवर महेश यादव ने देखा पटरी पर कुछ है, लाल कपड़ा, और कोई खड़ा है, छोटा सा बच्चा, बारिश में। इस वक्त महेश ने 1 सेकंड नहीं गंवाया। इमरजेंसी ब्रेक, दोनों हाथों से, पूरी ताकत से। ट्रेन चीखी, पहिए चिंगाड़े, लोहे पर लोहा रगड़ा। वो आवाज जो हड्डियों तक उतरती है। अंदर 500 लोग आगे झुके, सामान गिरा, बच्चे चीखे, कोई गिरा, कोई सांभला, आगे झुके। ट्रेन रुकी। सोनी से 4 मीटर पहले, 4 मीटर, बस 4 मीटर। सोनी अभी भी खड़ी थी, हाथ फैलाए, बारिश में भीगती हुई। पैर कांप रहे थे, होंठ नीले पड़ गए थे, लेकिन वो हिली नहीं थी। महेश कैब से कूदा, दौड़ता हुआ आया, बारिश में, चीखता हुआ, पागल है क्या, मर जाती। सोनी ने कांपती आवाज में सिर्फ एक बात कही, भैया आगे पुल मत ले जाना, पिलर टूटने वाला है, नीचे देखो। महेश रुका। सोनी का चेहरा देखा, माथे पर सूखा खून, फटे कपड़े, नंगे पांव, लेकिन आंखों में कोई पागलपन नहीं था, सिर्फ सच था। महेश ने नीचे झांका, ब्रिज के किनारे से बारिश का पानी उफन रहा था, और वो पिलर जो सोनी ने बताया वो अब हल्का नहीं, साफ झुका हुआ था। दरारें खुल चुकी थीं, कंक्रीट के टुकड़े नीचे गिर रहे थे। महेश का चेहरा सफेद हो गया। भगवान, अगर ट्रेन इस पुल पर चढ़ती, बारिश में उफनती नदी के ऊपर टूटे पिलर पर 500 लोग सीधे नीचे जाते, कोई नहीं बचता। महेश ने वायरलेस उठाया, हाथ कांप रहे थे, आवाज कांप रही थी। कंट्रोल रूम, ये महेश यादव, राजधानी एक्सप्रेस, ब्रिज पर ट्रेन मत भेजना, पिलर टूट रहा है, रिपीट, पिलर टूट रहा है। पीठ उधर। स्टेशन पर मंत्री अभी मंच पर थे, तालियां अभी बज रही थीं। तभी कंट्रोल रूम से खबर आई। मंत्री का चेहरा पलटा, अधिकारी दौड़े, कैमरे घूमे, और उस ब्रिज के मुहाने पर बारिश में एक 13 साल की लड़की जमीन पर बैठ गई, थकी हुई, भीगी हुई, कांपती हुई, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी। 500 लोग जिंदा थे, ट्रेन रुकी थी, पुल पर कोई नहीं गया। महेश ने उसे देखा, फिर अपना रेनकोट उतारा,
सोनी के कंधों पर डाला। कुछ बोला नहीं, बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। जो सच उस पुल के नीचे दबा था, और जब निकलेगा तो सबके होश उड़ जाएंगे। जब मंत्री उस ब्रिज के पास पहुंचे, बारिश थम चुकी थी, लेकिन जो तूफान आने वाला था वो अभी शुरू हुआ था। रेलवे के सीनियर इंजीनियर्स ने पुल की जांच शुरू की। नीचे उतरे। नदी का पानी अभी कमर तक था। 2 इंजीनियर, 3 टेक्नीशियन, सब भीगे हुए। और जब उन्होंने पिलर देखा, कोई नहीं बोला। बोलने की जरूरत नहीं थी, चेहरे बता रहे थे। पिलर में दरार नहीं थी, पिलर खुल चुका था। कंक्रीट का ऊपरी हिस्सा अलग हो रहा था। सरिये बाहर निकल आए थे, झंग से गले हुए। और सबसे खतरनाक, सरियों की जगह कई हिस्सों में बांस के टुकड़े भरे हुए थे। बांस पुल के पिलर में, जहां लोहा होना चाहिए वहां बांस। सीनियर इंजीनियर का मुंह खुला रह गया। उसने ऊपर देखा जहां मंत्री खड़े थे और चिल्लाकर बोला, सर, यह पुल बना ही नहीं था, यह सिर्फ दिखावा था। मंत्री का चेहरा पत्थर हो गया। जांच तेज हुई। अगले 4 घंटों में जो निकला वो किसी की कल्पना से परे था। ठेकेदार संतोष मंडल ने पिछले 5 साल में रेलवे के 7 ठेके लिए थे। हर ठेके में यही किया, कागज पर करोड़ों का काम, जमीन पर लाखों का, लोहे की जगह बांस, ए ग्रेड कंक्रीट की जगह रेत मिला मसाला, और इंस्पेक्शन वो भी कागज पर। ही हुआ था। साइन थे, लेकिन किसी ने नीचे उतरकर देखा ही नहीं। लेकिन एक आदमी ने देखा था, हरिश्चंद्र ने, सोनी के पापा ने। और उसकी रिपोर्ट, जो 2 महीने पहले लिखी गई थी, किसकी टेबल पर दबी थी? उसी सीनियर अधिकारी की जिसने आज सुबह सोनी को मंच से भगवाया था। शाम तक सब पलट गया। ठेकेदार संतोष मंडल गिरफ्तार, 2 रेलवे अधिकारी सस्पेंड, वो सीनियर जिसकी टेबल पर रिपोर्ट दबी थी उस पर फिर, और वो कांस्टेबल जिसने सोनी को धक्का दिया था, वो भीड़ में कहीं गायब हो गया। कैमरों ने उसे ढूंढा, नहीं मिला। न्यूज चैनल्स पर एक ही चेहरा था, भीगे कपड़े, माथे पर सूखा खून, नंगे पांव। 13 साल की सोनी, जिसने 500 जानें बचाईं। रात को जब सोनी घर पहुंची, मां दरवाजे पर थी। किसी ने बता दिया था। छोटा भाई बाहर खड़ा था, आंखें फटी हुई। मां ने कुछ नहीं कहा, बस बेटी को देखती रही। फिर अंदर खींचा, गले लगाया। और सोनी, जो पूरे दिन नहीं रोई, पटरी पर नहीं रोई, ट्रेन के सामने नहीं रोई, वो मां के कंधे पर टूट गई। अगली सुबह एक गाड़ी आई, सादी, कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई कैमरा नहीं, सिर्फ मंत्री और उनका पा। मां ने दरवाजा खोला, घबरा गई। मंत्री अंदर आए। कमरा छोटा था, एक टूटी चारपाई, दीवार पर पपड़ी, छत से बारिश का पानी अभी टपक रहा था। मंत्री ने इधर उधर नहीं देखा, सीधे सोनी के सामने बैठे। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटी, कल मैंने तेरी बात नहीं सुनी, यह मेरी गलती थी। सोनी चुप रही। मंत्री ने बताया, मां का इलाज सरकार की तरफ से होगा, भाई की पढ़ाई का खर्च उठाया जाएगा, और हरिश्चंद्र का ट्रांसफर वापस, कल से बरुईपुर। सोनी ने सुना, सिर हिलाया, फिर बोली, एक बात पूछूं? पूछो। पापा ने 2 महीने पहले रिपोर्ट दी थी। अगर उस दिन पढ़ ली जाती तो कल मुझे ट्रेन के सामने नहीं खड़ा होना पड़ता। उन लोगों का क्या होगा? जय है। इन्होंने रिपोर्ट दबाई। मंत्री रुके। सोनी की आंखों में देखा, फर हो चुकी है। सोनी ने सीधे देखा, बिना पलक झपकाए। फिर से क्या होगा सर? वो बाहर आ जाएंगे, फिर कोई और पुल बनेगा, फिर कोई और सोनी पटरी पर खड़ी होगी, और अगली बार शायद ट्रेन न रुके। कमरे में सन्नाटा। मंत्री ने सोनी को देखा लंबे समय तक, फिर उठे, कंधा थामा, कुछ नहीं बोले। लेकिन जो नहीं बोले वो भी सुनाई दिया। 1 हफ्ते बाद हरिश्चंद्र वापस आया, बरुईपुर, उसी स्टेशन पर। जब वो उतरा, सोनी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। हाथ में चाय की केतली नहीं थी, बस खड़ी थी। बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को। दोनों की आंखें भरी थीं, लेकिन कोई रोया नहीं, बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर हरिश्चंद्र ने गोद में उठा लिया 13 साल की बेटी को, जैसे छोटी थी तब उठाता था। पुल गिरा दिया गया, नया बनना शुरू हुआ। इस बार जांच असली थी, इंजीनियर असली थे, और मटेरियल भी। नए पुल के मुहाने पर एक छोटा सा बोर्ड लगा, यह पुल सोनी की हिम्मत की वजह से दोबारा बना। सोनी अभी भी वही है, वही गली, वही घर। मां की आंखों का इलाज शुरू हो गया। भाई स्कूल जाता है, पापा रोज सुबह पटरी चेक करने निकलते हैं। और सोनी? सोनी ने चाय बेचना बंद नहीं किया। अभी भी सुबह 5 बजे उठती है, केतली भरती है, प्लेटफॉर्म पर खड़ी होती है, एडीएस, एलपीएम। लेकिन अब एक फर्क है। अब जब ट्रेन उस नए पुल से गुजरती है, ड्राइवर महेश खिड़की से बाहर देखता है, सोनी प्लेटफॉर्म पर दिखती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कोई हाथ नहीं हिलाता, कोई कुछ नहीं बोलता, बस एक नजर जिसमें सब कुछ है।
क्योंकि उस दिन बारिश में टूटे पुल के सामने एक 13 साल की लड़की ने वो किया जो पूरा सिस्टम नहीं कर पाया। उसने सच बोला, किसी ने नहीं सुना, तो उसने अपनी जान सामने रख दी। और 500 लोग आज अपने घरों में हैं क्योंकि एक चाय बेचने वाली लड़की ने तय किया कि चुप नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने कुछ छुआ, लाइक करो, कमेंट में लिखो सोनी असली हीरो है। उन लोगों को शेयर करो जो सोचते हैं गरीब की आवाज नहीं सुनी जाती। सब्सक्राइब करो, हर कहानी एक नया सच लेकर आएगी। तब तक सच बोलो, हिम्मत रखो और किसी की आवाज मत दबाओ।